जय मसीह की। जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा, जो कि परमेश्वर के बारे में वर्डलेस बुक के द्वारा बच्चों के बीच में हम कलर के द्वारा प्रभु का वचन सुना सकते हैं। तो पहला भाग जिस प्रकार हमने गोल्डन कलर देखा, और दूसरा भाग पाप के बारे में जो ब्लैक कलर की बातें हमने देखा। उसके बाद रेड कलर की बातें जो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बचाया जा सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारे जीवन में प्रभु का लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर सकता है, जो कि हम सफ़ेद का प्रदर्शनी देखते हैं कि सफ़ेद वाइट कलर। हम देखते हैं कि वाइट का क्या है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना जो कि 1:9 में बताता कि अगर अपने पापों को हम मान लेते हैं, जो यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमारे पापों के लिए, अगर हम उस पर विश्वास करते कि हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह जो आदम के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु, और यीशु मसीह आए दुनिया में ताकि हम इस पाप से क्या हो सके, छुटकारा हमें मिल जाए। हमें छुटकारा देने के लिए पाप से आए थे। तो हमें जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जो इस प्रकार वचन कहता है कि वो हमारे लिए पापों के लिए मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, क्योंकि उसकी मृत्यु होना एक पहले से तय था। क्योंकि अगर कोई ना कोई हमारे लिए बलि चढ़ने के लिए ज़रूरत था, क्योंकि हमारे पाप के लिए एक मेमना का ज़रूरत था, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने क्रूस पे लिया ताकि हम अपने से पाप से छुटकारा पाए। छुटकारा पाने के लिए हमें परमेश्वर पे विश्वास का ज़रूरत है। बाइबल बताती है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे सारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है और हमें शुद्ध कर देता है। हाँ जी, शुद्ध करता है। एक आत्मिक जीवन जो हमारे जीवन में दाग था, जो पाप था, उस सारे पापों को अपने लहू से धो देता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं प्रभु पे, तो हम अपना बेटा बना लेता है। जी हाँ, हम उस पर विश्वास के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर पे जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम उसके बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। परमेश्वर दुनिया में इसलिए है ताकि हम जाने हमारे जीवन में क्या गलत है, क्या सही है, और हम उससे अपने आप को अंगीकार करें। जी, हमारा पाप जो हमारे जीवन में है, हमें परमेश्वर के समीप स्वीकार करना होगा यदि हम पापी हैं। क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो पाप ना किया हो। जब यीशु मसीह बहुत सारे अपने चेलों के बीच में सेवकाई करते थे, इस प्रकार एक स्त्री ने वहाँ पे लोगों ने उसके बीच में लाया और बोला, प्रभु ये तो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। प्रभु ने कहा, इसमें से यदि तुम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ने पाप न किया हो, वो पत्थर मार सकता है। हम देखते हैं कि अगर वहाँ पे कोई भी नहीं टिका और परमेश्वर ने उस औरत से कहा, जा मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ, अब पाप न करना। तो हम जानते हैं कि पाप से परमेश्वर ही हमें क्षमा दे सकता है। तो हमें अपने पापों को जब परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारे सारे पापों को प्रभु क्या करता है, क्षमा करता है। जी हाँ, इस सफ़ेदी के द्वारा जिस प्रकार हम हमारा जीवन जो काला धब्बा था पाप के द्वारा, प्रभु अपने लहू से उस पाप को श्वेत करता है ताकि हम उसके स्वर्ग में जा पाए, हमारा जीवन पाप से मुक्त हो सके। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि चाहे छोटा चाहे बड़ा पाप हर एक प्रकार का होता है, लेकिन पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो हमें पाप नहीं करना चाहिए, और पाप हमारे जीवन में अगर आता है तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। हर पल हर समय प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। तो क्या आप तैयार हैं अपने पापों को
फिर से धोने के लिए यदि तैयार है तो प्रभु से मांगिए। प्रभु का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है, जो कि बाइबल बताती है पहला यूहन्ना 1:9। तो हम विश्वास आशा करते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सभी को जय मसीह।